अच्छा। मैंने बोला सर मुझे तो अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने बोला चलिए ठीक है, फिर वो हंस रहे थे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है उज्जवल त्रिपाठी। मैं अभी खड़ा हूं बीपीएससी कार्यालय के जस्ट सामने। 17वीं बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और आज है दूसरा दिन। हमारे साथ हैं अभिषेक जी, जो अभी अभी इंटरव्यू दे के बाहर आए हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सर आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। बोर्ड मेंबर्स काफ़ी सपोर्टिव है और क्वेश्चंस भी वो पूछते हैं, कभी आप फंसते हैं तो उसको बीच में बताते भी हैं। तो बहुत कोऑपरेटिव बोर्ड मेंबर्स। अच्छा। कौन सा बोर्ड था सर आप? मेरा शोन था। सोन बोर्ड जी। चलिए, तो कितने बोर्ड मेंबर हैं वहाँ? 4 है सर। तो मेरे ख्याल से सारे ही बोर्ड में चार ही मेंबर हैं, है ना? और कौन हेड कौन कर रहा था, उनका नाम पता है? सर नाम तो मुझे नहीं पता है उनका। चलिए कोई बात नहीं। तो सर सबसे पहला सवाल क्या हुआ? सबसे पहला सवाल यही था कि आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया है और कौन से ईयर में किया है। मैंने बताया उनको कि मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था और ग्रेजुएशन 2018 में था। फिर उन्होंने पूछा कि उसके बाद से क्या कर रहे हो। गैप ईयर के बारे हाँ, में। तो फिर चूंकि मैं सर्विस में रहा, रेलवे में भी था 1 साल और उसके बाद सेंट्रल पीडब्ल्यूडी में हूँ। तो फिर वहां से रेलवे से रिलेटेड क्या क्या सवाल हुए सर? रेलवे से उन्होंने पूछा कि जूनियर इंजीनियर क्या करता है, इसकी प्रमोशन हायरार्की क्या है, फिर आप सेंट्रल पीडब्ल्यूडी में क्यों आ गए, तो वगैरह वगैरह क्वेश्चंस। और फिर उसको छोड़ के यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं था। ये क्वेश्चन नहीं था। हाँ, ऑप्शनल से उन्होंने क्वेश्चन पूछा क्योंकि मेरा ऑप्शन सोशियो था। तो उन्होंने पूछा कि आपने एम एन श्रीनिवास जी का नाम सुना है और उन्होंने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिया है। बिल्कुल, बस ये क्वेश्चन था। और थोड़ा पीएम गति शक्ति पे पूछा, रोड्स पे पूछा, बस। इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर्स, इससे रिलेटेड कुछ? नहीं, ये मेरे से इन क्षेत्रों में उन्होंने प्रश्न नहीं किया। लगभग कितने देर आपका इंटरव्यू चला सर? 15 से 17 मिनट चला होगा। 15 से 17 मिनट। 17 मिनट तो ठीक माना जा रहा है, क्योंकि ऑन एन एवरेज मैं बात कर रहा हूँ तो 10 से 12 मिनट ही चल रहा है लोगों का इंटरव्यू। तो 15 से 17 मिनट तो आपका ऑन ए बेटर साइड है मेरे ख्याल से। बेटर साइड ड्यूरेशन से तो कभी नहीं हो सकता है। मतलब आपने क्या आंसर दिया, कैसे दिया, उस पर डिपेंड करेगा। ऐसा भी कोई सवाल था जहाँ पे आप लटपटाए या फिर फंस गए थोड़ा? एक जैसे उन्होंने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स का पूछा था, तो एग्जैक्ट मुझे डेफिनेशन उसका नहीं पता था, तो मैंने सॉरी सर बोल दिया। तो उन्होंने बोला अरे कोई बात नहीं। मतलब बहुत कोऑपरेटिव है। आखिरी सवाल में क्या पूछा आपसे? आखिरी सवाल उन्होंने पूछा कि प्रिपरेशन कैसी है आपकी अभी। मैंने बोला सर मुझे तो अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने बोला चलिए ठीक है, फिर वो हंस रहे थे। अच्छा, इंटरव्यू के बाद क्या प्रक्रिया है? कुछ मेडिकल वगैरह के बारे में अगर आप बता सके, क्या चल रहा है? इंटरव्यू के बाद आपको मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। मेडिकल में आपका हाइट चेक होगा, वेट होगा, यूरिन होगा फॉर शुगर टेस्ट, नौकनी वगैरह भी चेक होगा? नौकनी भी चेक होगा, कलर ब्लाइंडनेस होगा, टीथ भी चेक कर रहे हैं, ईयर भी होगा। इतनी सारी चीजें हैं। अच्छा, उसके बाद आप फ्री हैं? फ्री है, फिर आप आ सकते हो। ठीक है। तो सर क्या लगता है, कैसा गया आपका इंटरव्यू? आपका सेल्फ इवैल्यूएशन क्या कहता है? सेल्फ इवैल्यूएशन कह रहा है कि मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, अच्छे से दिए। एक भी नहीं जानता था तो सॉरी बोल दिया। तो सेटिस्फाइड हूँ मैं परफॉर्मेंस। मेंस कैसा गया? मेंस अच्छा गया था। मेंस में ठीक ठाक नंबर आया होगा? आया होगा, उम्मीद तो है। मेंस अगर आपका ठीक गया है, इंटरव्यू भी आपका ठीक गया है, तो मैं शायद एक फ्यूचर के ऑफिसर से ही बात कर रहा हूँ। हर कोई यही उम्मीद लेकर के आता है, तो होपफुली मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि इनका फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन हो। और इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा। और दोस्तों, आपसे मैं वादा करता हूँ कि इसी तरीके से और भी छात्रों से मैं बात कराऊंगा आपका, जिससे आपका इंटरव्यू का प्रिपरेशन और अच्छे से हो सके। धन्यवाद।